हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ईशान सर एंड वेलकम टू जीरो कैंपस। सो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ स्टैंडर्ड 1 आईसीएसई मैथमेटिक्स के लिए। ठीक है, जो अभी पहले मैं आईसीएसई का पूरा वो चैप्टर्स कवर करूँगा, फिर मैं सीबीएसई का सारा चैप्टर्स कवर करूँगा। तो पहले अभी स्टैंडर्ड 1 के लिए जो आईसीएसई का चैप्टर्स है वो मैं एक बार बोल देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स जिसमें पढ़ा जाएगा, न्यूमरल्स पढ़ा जाएगा, और एडिशन में कवर करूँगा सब्ट्रैक्शन, टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ज्योमेट्री, पैटर्न्स, डेटा हैंडलिंग, ये सारे चैप्टर्स होंगे। अब किसी का कोई भी पब्लिकेशन का बुक है तो इसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि बुक पब्लिशर अगर कुछ भी हो तो आपका चैप्टर्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन टॉपिक सेम ही रहेगा। आईसीएसई बोर्ड्स का जो भी है स्टैंडर्ड 1 का टॉपिक्स वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो आप बस कंसेप्ट को, चैप्टर्स को देखना, जो चैप्टर आपको मैच कर रहा है, जो चैप्टर आपको चाहिए वो चैप्टर देखना। तो मैं फर्स्ट चैप्टर से लास्ट चैप्टर तक सारा क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टूडेंट्स। तो चलो चलते हैं फर्स्ट चैप्टर की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये मैथ्स के ऊपर है, स्टैंडर्ड फर्स्ट के लिए। तो पहले मैं कुछ कंटेंट शेयर कर रहा हूँ। ये बुक मैटर नहीं करता आप कौन सा बुक प्रीफर कर रहे हो, ठीक है। मैंने अपना बेस्ट बुक लिया है रेफरेंस में, और ये है कंटेंट्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स एंड न्यूमरल्स अप टू 99, एडिशन अप टू 2 डिजिट्स, 2 डिजिट्स वाले एडिशन, सब्ट्रैक्शन अप टू 2 डिजिट नंबर्स, 2 डिजिट वाले सब्ट्रैक्शन, टाइम, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ वेट, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी, ज्योमेट्री, पैटर्न्स एंड डेटा हैंडलिंग, ये सारे हैं, ठीक है। तो चलो लेट्स मूव टूवर्ड्स द फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट यूनिट है अंडरस्टैंडिंग होल नंबर्स एंड न्यूमरल्स। तो देखो, इस पिक्चर में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टूडेंट्स मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आप इसमें ऑब्जर्व करो। ये जो भी बात लिखी हुई है मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा कंटेंट्स भी अच्छा खासा है, और अगर मैं पूरा बनाने लगूंगा तो ये एक यूनिट 46 पेज के आसपास है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, 3-4 घंटे के हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको इसमें खास बात बता रहा हूँ। देखो, ये एक पेड़ है, यहाँ देयर इज़ 1 ट्री, दैट मीन्स इट इज़ काउंटेबल, ओके, आप काउंट कर पा रहे हो, ये 1। देयर आर 2 क्रॉस, 2 कौवे हैं, तो 1 2। 3 डक्स आपको दिख रही है, 1 2 3, ठीक है, इतना तो आपने पढ़ रखा होगा। बाकी ये 4 स्विंग्स है, 1 2 3 4। इसी तरह से आप एंड देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हमें नंबर्स को काउंट करना सिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स एब्सेंस ऑफ एनीथिंग या एब्सेंस ऑफ समथिंग, कुछ चीज़ कहीं पे हो ही नहीं। जैसे मान लो आपके पॉकेट में अगर टॉफ़ी है ही नहीं, आपके पास अगर चॉकलेट है ही नहीं, तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज़ ज़ीरो, क्योंकि आपके पास जब है नहीं तो आप काउंट कैसे करोगे। एंड एनीथिंग विच इज़ नॉन काउंटेबल, जो आप काउंट नहीं कर सकते, उसको हम ज़ीरो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो, 1 2 3 4, देयर आर 4 फुटबॉल्स, सो हियर इट इज़ रिटन एज 4। उसके बाद आप इस बॉक्स में देखो, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स इट इज़ ज़ीरो। जहाँ कुछ भी नहीं हो वो ज़ीरो होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जैसे ये बोलो, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, 1 2 3 4 5, ये मैंने 5 लिख दिया, ये कुछ भी नहीं है, ये 0 लिखा है, ठीक है। लुक एट दिस, यहाँ क्या है? देयर आर 3 टेबल टेनिस रैकेट्स। तो 1 2 3, एक इनमें से एक रैकेट रामू ने ले लिया, तो मतलब 3 में से अगर 3 आउट ऑफ 3 एक रामू ने ले लिया तो बच गए 2। नाउ अनदर 1 रैकेट वॉज टेकन बाय गीता, एक गीता ने ले लिया, तो 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। अब एक बचा था हमारे पास, वो सीमा ने ले लिया, तो 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये कि लास्ट में कुछ भी नहीं बचा, एंड दैट इज 0। नेक्स्ट है नंबर्स। नंबर्स आप को याद करना है, ये नंबर नेम्स और नंबर। 1 का स्पेलिंग ONE1, TWO2, ये आपको आपका टास्क है। आप यहाँ से चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आपके भी बुक में ये दिया होगा, है ना। आप अपने बुक से ही याद कर लेना। ये 1 से लेकर 10 तक नंबर का नंबर नेम्स याद करना, दैट मीन्स विथ स्पेलिंग, ओके। चलो ये मूव करते हैं यहाँ पे हम मिसिंग नंबर्स।
जो चीज़ मुझे पता है कि आपको डाउट होने वाली है उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस करूँगा। अब जैसे कि ये इसको सिर्फ लर्न करना है, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। लुक एट दिस टेबल केयरफुली। ये टेबल आप देखो ध्यान से, 1 से लेकर 20 तक दे रखा है कंटिन्यूसली, कुछ भी मिसिंग नहीं है। अब आपको इसको ऑब्जर्व करके यहाँ आना है। नाउ आई विल राइट सम नंबर्स। अब मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूँ, किताब में लिखा है ये। तो आप देखो कि 1 2 3 5, आपको क्या लग रहा है कुछ मिसिंग है? 1 2 3 5, 4 मिसिंग है। तो मैंने यहाँ ऐसे 4 लिख दिया, ये 4। तो डिड आई मिस एनी नंबर? क्या यहाँ कुछ नंबर मिसिंग था? यस, इट इज़ 4 मिसिंग था। इसी तरीके से मान लो ये हर्ट वाला ले लेता हूँ मैं। तो 3 के बाद क्या आता है? ये मिसिंग है 4 के बाद क्या आता है? 5 के बाद 6 दिया है, उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9 दिया है, 9 के बाद 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है नंबर्स 11 to 20। अभी देखो 10 का एक मैंने बंच बना दिया। यहाँ आप 10 पेंसिल को मिला के एक बंच बना दो, तो दैट इज़ 10। और 10 में अगर 1 ऐड कर दो तो क्या बनता है? इट विल मेक 11। 10 and 2 make 12, 10 and 3 make 13। ओके, तो 10 के बाद आप नोटिस करो यहाँ से लेकर ये जो दिया है, ये 10 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहाँ मैं आपको कुछ कंसेप्ट बताना चाहता हूँ कि ये 10 का बंच है, 10 + 1 = 11। तो आप इसको डायरेक्टली याद नहीं करके आप इतना समझ जाओ कि सब जो भी नंबर्स आपने 1 से लेकर 9 तक पढ़ा था, अब वही सारे नंबर्स 10 में ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 12, 13, 14 नहीं याद करके आपको अपने माइंड में क्या लेकर चलना है कि 10 + 2, 10 + 3, 10 + 4 = 14, 10 + 5 = 15, 10 + 9 = 19 एंड आफ्टर दैट 10 का मैंने बंच बना लिया है। ठीक है, तो अगर 10 का बंच है तो आप देखो कि एक बंच इस तरफ और एक बंच इस तरफ, 10 + 10 = 20, इट विल मेक 20। नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर एंड नंबर नेम्स। 11 से लेकर 20 तक अगेन आपको स्पेलिंग याद करनी है। आप देखो ये जो बना है शेप्स, ठीक है, ये ओल्ड मैन का शेप्स बना है, ये कितना है? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें आपका मेन टास्क ये है कि आपको 11 से लेकर 20 तक स्पेलिंग्स याद करनी है। ठीक है, ये आपका जिससे कुछ स्पेलिंग्स गलती हो जाती है स्टूडेंट से, ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है। नाउ नंबर एंड नंबर नेम्स, ये है हमारा 20 तक अभी मैंने किया। अब उसके बाद 21, 22, 23, यहाँ पे क्या है हमारे पास 10 का बंचेस है, एक 10 का बंच यहाँ, एक 10 का बंच यहाँ और एक 1 मैंने एक्स्ट्रा। तो यहाँ भी आप नोटिस करो कि 1 से लेकर 9 तक अलग अलग जो आपने फर्स्ट टाइम याद किया था वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, और ये 10 के बंचेस 2 यहाँ रखे हैं, दैट मीन्स 20 है। 20 + 1 = 21, 20 + 2 = 22। इसी तरह से नीचे आते हैं, 20 + 8 = 28, 20 + 9 = 29। अब अगर मुझे 10 और ऐड करना है तो 10 के तो मेरे पास बंच है, तो मैंने कर दिया 10 + 10 + 10, दैट इज़ 30। अगेन अब हमारे पास 3 बंच है, 3 में 3 बंच, दैट मीन्स 30। 1 बंच के लिए 10, तो 3 बंचेस के लिए 30। 30 + 1 = 31, 30 + 2 = 32। इसी तरह से नीचे आते हैं, 30 + 8 = 38, 30 + 9 = 39। अब 9 के बाद हमें 10 ऐड करना है, 10 के हमारे पास बंच है, तो 10 + 10 + 10 + 10, दैट मीन्स अगर 10 हमारे पास 4 बार है तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 4 ज़ा 40। 4 से क्यों मल्टीप्लाई किए वो हम सीनियर क्लासेस में समझेंगे, बस आप इतना समझो कि 4 टाइम्स है तो 40। नंबर एंड नंबर नेम्स, तो आपको साथ साथ स्पेलिंग भी याद करते जाना है। ठीक है, देखो यहाँ पे 21 की स्पेलिंग है, 22, 23, इसी तरह से 31, 32, यहाँ है हमारे
41, 42 ये सब। और कैसे बन रहा है ये? अगेन सेम प्रोसेस जो हम लास्ट टाइम करते आ रहे हैं, वो है 1 2 3 4, दैट मीन्स 4 बंचेस है तो 40, 40 + 1 41, 40 + 2 42, 40 + 8 48, 40 + 9 49। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक थोड़ा अलग है। वो क्या है? व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। क्या पहले आते हैं, क्या बाद में आते हैं और क्या बीच में। जैसे कि देख लो, ये सपोज आई एम स्टैंडिंग आफ्टर पापा, ग्रैंडपा इज स्टैंडिंग बिफोर पापा, तो मैं पापा के पीछे खड़ा हूँ, ठीक है। और पापा, ग्रैंडपा इज स्टैंडिंग बिफोर पापा, ग्रैंडपा जो है दादाजी वो पापा के सामने खड़े हैं, ठीक है। तो बिफोर और आफ्टर का मतलब ये है कि जो नया नंबर आता जाएगा वो आफ्टर। आई एम स्टैंडिंग आफ्टर पापा, मैं पापा के बाद हूँ, तो जो नया आता जाएगा वो बाद में आता जाएगा। 3 के बाद नया आया 4, उसके बाद न्यू नंबर है 5। अब देखो 2 कम्स बिफोर 3, आपको पता है 2 3 के पहले आता है। देखो 2 कम्स बिफोर 3। 10 कम्स, ये वाला इस तरफ वाला बाद में पढ़ते हैं। 4 कम्स आफ्टर 3, 4 3 के बाद आता है। उसके बाद 6 कम्स बिटवीन 5 एंड 7, 6 5 और 7 के बीच में आता है। इस चीज़ को आप ध्यान से समझो। 2 3 से पहले आता है। 2 कम्स बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, ठीक है। 2 कम्स बिफोर 3। 4 कम्स आफ्टर 3, 4 3 के बाद आता है, तो 4 कम्स आफ्टर 3। अच्छा, 5 और 7 के बीच में 6 आता है, तो 6 कम्स बिटवीन 5 एंड 7। 10 11 12, यहाँ पे आप क्या नोटिस कर रहे हो? ये तो नंबर लाइन से लिखा है, लेकिन 11 कम्स बिटवीन, 11 किसके किसके बीच में आता है? 10 और 12 के बीच में, ठीक है। 12 कम्स बिफोर 13, 12 13 के पहले आता है। 14 15, इसमें आप देख रहे हो कि 15 बाद में आ रहा है, बाद मतलब आफ्टर, तो 15 कम्स आफ्टर 14। जब भी आफ्टर लिखा होगा तो आपको क्या करना है, उसमें 1 ऐड करना है। जैसे आफ्टर 14 पूछा गया है आपको, तो 14 में 1 ऐड कर दो, तो 14 + 1 = 15, मतलब 14 के बाद वाला नंबर। बिफोर बोला जाएगा तो उसके पहले वाला नंबर। और पहले और बाद में क्या फ़र्क, आपने ये समझ लिया। बाद मतलब जो नया नंबर आ रहा है, बाद मतलब ये न्यू पर्सन आया है घर में, ये बाद है। और जो पुराने पर्सन है वो बिफोर है। पापा के पहले दादा बिफोर, पापा के बाद ये जो बेटा है, ये जो सन है, ये आफ्टर। ओके, अब ये आपका टास्क है, ये आपके बुक में दिया होगा। राइट व्हाट कम्स बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। मैं कुछ आपके लिए कर दे रहा हूँ, 1 2, बाकी आपको अपने बुक से करना है, ठीक है। व्हाट कम्स बिफोर, 50 के पहले क्या आता है? तो अगर आपको पूरा नहीं याद है तो आप थोड़े और पहले आ जाओ। 45, 45 के बाद देखो 45, 46, 47, 48, 49, और 49 के बाद 50 आता है। दैट मीन्स मैं यहाँ क्या लिखूँगा? 49। व्हाट कम्स बिफोर 50, मतलब 50 के पहले क्या आता है? 49। व्हाट कम्स बिफोर 25, 25 के पहले क्या आता है? अगर आपको याद नहीं आ पा रहा है, ठीक है, तो आप 20 से स्टार्ट कर दो। 21, 22, 23, 24, उसके बाद 25, तो 24 के बाद 25। तो व्हाट कम्स बिफोर 25? 24। बहुत बार होता है ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है कि मैं इसके पहले क्या लिखूं, कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो आप थोड़ा और पहले से स्टार्ट कर दिया करो। व्हाट कम्स इन बिटवीन, बीच में क्या आता है? 13, 15। तो इसमें तो बहुत ईजी है, अगर आपको 13 पता है तो जस्ट 13 के बाद वाला नंबर लिख दो, 14। अगर आपको 48 पता है तो 48 के बाद वाला नंबर लिख दो, 49। तो 49, 48 और 50 के बीच में आता है। अच्छा, व्हाट कम्स आफ्टर 26, 26 के बाद क्या आता है? 27। ये वाला मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स, ये आपको बहुत इजी लगता है, ठीक है। 39 के बाद 40। जो आपको परेशानी होती है वो बिफोर वाले में, तो बिफोर वाले में आपको क्या करना है? 50 अगर दे रखा है तो 40 से स्टार्ट कर लो या 45 से स्टार्ट कर लो, ठीक है, उससे आपको ईजी होगा। कैन यू सॉल्व दीज क्रॉसवर्ड पजल्स नाउ? क्या आप कुछ क्रॉसवर्ड पजल्स सॉल्व कर सकते हो? इसको देखकर, इसको ध्यान में रखते हुए। 1 हैज़ बीन डन फॉर यू।
चलो एक आपको दे रखा है जिसको ध्यान में रखना है, और एक मैं कर देता हूँ, बाकी आप इसके स्क्रीनशॉट लेके कर लेना उतार के, या फिर आपके बुक में दिया होगा जिस भी पब्लिशर के आप बुक यूज़ करते हो, ठीक है। तो ये 8 है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 13 के पहले क्या आता है 12, और 13 के बाद 14, उसी तरह से 8 के पहले 7 और 8 के बाद 9। अगेन इस तरफ आप देखो क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, 13 के पहले 12, 13 के बाद 14, उसी तरह मैं लिखूंगा 8 के पहले 7 और 8 के बाद 9। तो यहाँ एक हिंट्स भी है हमारे पास, यूज़ व्हाट कम्स आफ्टर एंड बिफोर, उसी का इस्तेमाल करना है। आफ्टर और बिफोर का इस्तेमाल करना है, बस यूज़ करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो यूज़ व्हाट कम्स बिटवीन, बिटवीन का यूज़ करना है। तो 16 और 18 के बीच में क्या आता है 17, 16 और 18 के बीच में क्या आता है 17। चलो एक एक मैंने कर दिया। अब ये असेंडिंग डिसेंडिंग हमारा नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप अपने बुक से प्रैक्टिस करो। ओके।